नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजना कामो, आपकी दोस्त। और मैं कामना करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए खुशहाल हो, मंगलमय हो। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है कड़वे शब्द, कटु शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो कि लोग आपसे कह जाते हैं और आपको बहुत हर्ट करते हैं, बहुत दुख देते हैं। जैसे कि तेरी शक्ल कैसी है, तुझे नौकरी कौन देगा, तू तो एकदम निखट्टू है, कुछ नहीं कर पाएगा, तू इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकती, तू तो सिर्फ शादी ही करेगी, तू इतना बौना है, बच्चा दिखता है, तू टाइम से कुछ काम कर ही नहीं सकता है, तेरी शक्ल की वजह से तुझे नौकरी मिली होगी, वरना तुझ में टैलेंट तो कोई है नहीं। लोग ऐसे शब्द और इससे भी बुरे कड़वे शब्द आपसे कह जाते हैं। ऐसे शब्द आपके ध्यान में बार बार आते रहते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब भी ऐसे कड़वे शब्द आपके जहन में आते हैं और आप सो नहीं पाते हैं। ऐसे शब्दों की वजह से हम हमेशा अतीत में ही जीते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या करें कि ऐसे कटु शब्दों से हम बच पाएं? सबसे पहली बात, इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई ईमेल आती है जो कि आप जानते हैं कि ये किसी हैकर ने भेजी है, फ्रॉडुलेंट हो सकती है, इसमें जो अटैचमेंट है अगर मैं उसे क्लिक कर दूं तो मेरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बर्बाद हो सकता है, तो आप क्या करते हैं? आप उस ईमेल को, उस अटैचमेंट को कभी भी क्लिक नहीं करते हैं, खोलते नहीं हैं, उसे डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या स्पैम में भेज देते हैं। तो जब कड़वे शब्द जो कि आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तो आप उन शब्दों को स्पैम क्यों नहीं समझ सकते? क्यों नहीं आप उन शब्दों को डिलीट कर स्पैम फोल्डर में भेज सकते? ये बहुत गंभीर बात है और इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने आपसे कड़वे शब्द कहे हैं वो तो ये बात भूल भी गया होगा कि उसने आपसे क्या कहा। वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया है, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? तीसरी बात, जब भी आप किसी के कड़वे शब्दों की वजह से हर्ट होते हैं तो आप अपना जीवन और अपने जीवन का सारा नियंत्रण यानी कि सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में देना चाहेंगे? कभी नहीं। एक और बात, ये 3 शब्द आप ज़रूर याद रखिएगा। ये शब्द क्या हैं? जिसको जितनी समझ। हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से ही बिहेव करता है, और अगर कोई कड़वे शब्द कह रहा है तो वो अपनी समझ के हिसाब से ही कह रहा है। और हर किसी की समझ जो होती है वो उसके समाज, उसके परिवार, उसके संस्कार, उसके वातावरण, उसकी शिक्षा, इन सब पर निर्भर करती है। तो जो वो कह रहा है या वो कह रही है, उसके बारे में उसकी समझ अगर संकीर्ण है तो वो ऐसी ही बात कर सकता है या कर सकती है। ये जो 3 शब्द हैं, जिसको जितनी समझ, इसकी वजह से मुझे जीवन में बहुत शांति मिली है। आशा करती हूँ कि आपको भी इन 3 शब्दों से बहुत लाभ मिलेगा। आप किसी और की सोच को, उसके शब्दों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन शब्दों की तरफ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर आपका कंट्रोल ज़रूर है। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर कोई आपसे कटु शब्द कह रहा है तो ये आप पर निर्भर है कि आप उन शब्दों को पकड़ लें या छोड़ दें। जैसे कि कोई गेंद अगर आपकी तरफ फेंकता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप वो गेंद पकड़ रहे हैं या उसे छोड़ रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। वो गेंद, वो कटु शब्द हैं जो आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं, ये आप पर है कि आप उसे पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। वो शब्द एक आवाज़ है जो कि हर उस आवाज़ की तरह है जो आपके वातावरण में रहती है। उसे सिर्फ एक आवाज़ समझें, उसे अपने तक ना आने दें, अनसुना कर दें। क्योंकि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसको जितनी समझ, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। एक आखिरी बात, जब भी कोई आपसे कड़वे शब्द कहता है तो वो एक रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, आपसे कुछ प्रतिक्रिया की उम्मीद रखता है। वो देखना चाहता है कि उसके शब्दों का असर आप पर क्या हुआ है।
तो इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप रिएक्ट ना करें। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो तिलमिला उठेगा। तो कोशिश करें कि उसके शब्दों को आप एक आवाज़ समझकर अनसुना कर दें। मन की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये बात आप ज़रूर याद रखें। तो अपनी मन की शांति को अहम बनाकर रखें। जब आप किसी के कड़वे शब्दों पर ध्यान ही नहीं देंगे, उसे एक मैली गेंद समझकर पकड़ेंगे ही नहीं, तो वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी से कटु शब्द ना कहें। अगर आपको किसी में कोई कमी नज़र आती है तो उसे प्रोत्साहित करें। आशा है कि आप कड़वे शब्दों से बच पाएंगे। मेरी बातों पर कुछ विचार करें और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।